हेलो एवरीवन। रियल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, धातु और अधातु, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मेरी इस वीडियो को अगर कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी 9-10 क्लास का जो साइंस है, ठीक है, क्लास 9 और 10 का जो साइंस है वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि साइंस एक बेसिक बताता है 9-10 8 9 10 की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धातु और अधातु को, ठीक है। तो ये धातु और अधातु ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें किसी भी डायमेंशन को नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं धातु और अधातु। तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका इधर क्लियर होने वाला है। आज आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, उम्मीद है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चैनल थोड़ा सा नया है, सब्सक्राइबर कम दिखेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही जगह पर आप आए हुए हैं। चलिए धातु और अधातु के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम लोग शुरू करते हैं तत्व से, ठीक है। देखिए तत्व क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तत्व क्या होता है? तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप होता है जिसको और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो भी तत्व आप पढ़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर आयरन हो गया, ये एक एलिमेंट है, वो एक तत्व है, ठीक है। तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप होता है, मतलब वो उसको हम लोग और जो है टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, पहला क्या है? धातु है इसमें। तो धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ठीक है। धातुएं क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके खुद में पॉजिटिव आयन का निर्माण कर लेती है, ठीक है। और अधातु क्या होगा? अधातु क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद में क्या बनाएगा? ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे कि कैल्शियम जो होता है सी है, इसमें 2+ चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर ऑक्सीजन में क्या होता है? 2- चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आप चार्ज देख रहे हैं, आपको चार्ज देखकर ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, ठीक है। मतलब अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है। आप ही हम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर कोई किसी से पैसा लेता है, इसका मतलब वो क्या है? नेगेटिव में जाता है, ठीक है। मतलब वो किसी से लिया हुआ है। Ca2+ चार्ज है, इसका मतलब कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है, इसके पास वो कैपेबिलिटी है, इसीलिए इसमें Ca2+ लगा हुआ है। मतलब Ca क्या है? एक धातु है। तो धातु क्या होती है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है और ये धनात्मक आयन मतलब पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। हम लोग धातु के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 क्लास में कि धातु चमकीला होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए आघातवर्ध्यता क्या होता है? आघातवर्ध्यता का मतलब होता है मेलिएबल। इस वर्ड्स का मतलब होता है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर मतलब सीट के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्यता बोलते हैं। मतलब धातुओं में ये गुण पाया जाता है, इनको आप पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। दूसरा जो गुणधर्म है मतलब वो क्या है? तन्यता, डक्टाइल। धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग धातुओं की तन्यता कहते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्या होता है? तो वो क्या होता है? सोना होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1 ग्राम सोना, आपको पता है, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना, मात्र 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि धातु में कितनी ज़्यादा तन्य हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो धातुएं होती है ना, वो उष्मा और विद्युत मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोहा में इधर से करंट हटाएंगे और किसी छोर को छुएंगे तो क्या होगा? सुचालक होगा करंट का, मतलब आपको करंट लग सकता है। इसके अलावा हाई डेंसिटी इनका होता है। मतलब जो धातुएं होती है इनमें क्या होता है? उनका घनत्व उच्च होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बट्टा आयतन।
मतलब अगर किसी का घनत्व ज़्यादा है, किसी का डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का ऊपर नीचे दिख रहा होगा, तो ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब डेंसिटी किसी का जितना ज़्यादा होगा घनत्व, उसका मतलब उसका आयतन क्या है, उतना कम है। आयतन का मतलब वो क्या होता है, आयतन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के द्वारा जो जगह घेरा जाता है ना, उसको हम लोग उसका आयतन कहते हैं। इसके अलावा धातु के बारे में और बातें जानेंगे तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, हाई होता है। मतलब गलनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई धातु गलना शुरू होता है, और क्वथनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई धातु उबलना शुरू करता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। गलनांक का मतलब होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक का मतलब होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं उनकी गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी ये गलना शुरू होगा या फिर ये उबलना शुरू होगा। एक अपवाद भी है, जैसे कमरे के तापमान पर सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन एक अपवाद है हम लोग का, मरकरी। 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपवाद क्या होता है, मरकरी होता है। मतलब सभी जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन मरकरी मतलब पारा जो होता है एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा, तो मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, भौतिक गुणधर्म, जैसे चमकीला होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब जो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो एक बात याद रखिएगा, धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर 1 में मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन किया होगा, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम क्या एक धातु है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। फिर एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जब एल्युमिनियम धातु जो होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बनाता है, तब आपका ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब क्लियर सी बात है, जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। मतलब जब कोई धातु कोई मेटल वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तब वो क्या बनाएगा। तो देखिए धातु प्लस जल क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। तीसरा क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। मतलब जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ, जो अम्ल क्या होगा, तनु में होगा। आपको मैं बताता हूँ कि तनु क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में भी बताया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं उपधातु। धातु और अधातु के बीच में क्या होता है, उपधातु होता है। उपधातु क्या होता है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने भी लगभग ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑस्मियम, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको उपधातु बोला जाता है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। तो उपधातु आपको समझ में आ गया होगा। धातु और उपधातु के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब अधातु क्या होता है। तो अधातु क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था धातु में कि जो पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। पॉजिटिव कब करेगा, जब वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब बड़ा आदमी समझ लीजिए। बड़ा आदमी कौन कब होगा, जब वो किसी को पैसा दे पाएगा, ठीक है। तो धातु क्या होता है, धातु के पास जो अंतिम कक्षा होता है, अंतिम सेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी को डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। अधातु में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब ये किससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये नेगेटिव आयन का निर्माण करते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है किसी से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और ये अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो ये कितना होगा, 2 6 होगा। क्लास 10 तक, 11 12 में फिर 1s2 2s2 2p6 करके हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट को एस्टेब्लिश होने के लिए क्या चाहिए, बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसके पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन था। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किससे लेगा और खुद को क्या करेगा, 2 नेगेटिव बना लेगा।
चलिए हम लोग बात करते हैं अधातु का क्या क्या भौतिक गुणधर्म होता है। सबसे पहले जो अधातु होते हैं ना, ये ठोस और गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका अपवाद क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपका राइज होता है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। हालांकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। लेकिन एक धातु है जो अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में। वो कौन है? वो आपका पारा है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं पर ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आयोडीन जो एक अधातु होता है, ये कैसा होता है? ये आपका चमकीला होता है। नॉर्मली सभी जो अधातुएं होती है वो चमकीला नहीं होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोहा लक्कड़ को, ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पर आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। तो याद रखिएगा। इसके साथ ही पीटने या खींचने पर ये क्या होता है? टूट जाता है। जहाँ पर धातु में हम लोग देखे थे, धातु में क्या होती है? तन्य होती है। 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। लेकिन अधातुओं में क्या होता है ना, इसको पीटेंगे तो या खींचेंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। आप किसी रबड़ को खींच रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा? टूट जाएगा वो, ठीक है। तीसरा ग्रेफाइट, 1 सेकेंड, इनफ स्पेस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस कम है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। ग्रेफाइट के अलावा सभी जो है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक नहीं है। मतलब ग्रेफाइट के अलावा सभी ऊष्मा और विद्युत की क्या है? अच्छी सुचालक नहीं है। आपको पता होगा अधातु, अधातु क्या होगा? वो धातुएं क्या करती है? धातु के पास ऊष्मा और विद्युत सुचालक होती है वो, लेकिन अधातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। इसके बावजूद ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा सुचालक के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट आप जो लिखने के लिए जो पेंसिल यूज करते हैं जिसको रूल बोलते हैं, उसमें जो बीच में ब्लैक ब्लैक जो होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। तो अगर आप उसको एक तरफ छिल करके सटाएंगे, दूसरी तरफ, उम्मीद है आपको करंट लगने का संभावना बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या था? उच्च होता था, लेकिन अधातुओं क्या होता है? कम होता है। मतलब ये कम ही तापमान पर ये गलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ धातु है, कुछ अधातु है, या फिर कुछ धातु है ये, हाँ धातु है, जैसे कि आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये जो धातु है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और ये इतनी मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम या पोटेशियम जैसे धातुओं को जो है किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब ये जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे ना, तुरंत उसे रिएक्ट करके आग लग जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है, ठीक है। तो इनसे बचाने के लिए जो है इन सभी धातुओं को हम लोग क्या करते हैं? किरोसिन के तेल में या पानी में डुबा करके इनको रखा जाता है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि वो कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं? तो उसको कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं, अधातु तक। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में, किसका? अधातु का, तो जब क्षार वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखिए, जब एक अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। आपको याद होगा मैंने धातु के साथ क्या बताया था कि जब कोई धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब किसी अधातु का अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन के साथ तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके साथ क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होता है? तो जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तब आपको क्या होता है? अधातु H2 गैस को विस्थापित नहीं करता है, ठीक है। मतलब आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी क्षार को ले लीजिए और उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइए तो क्या होगा, आप खुद ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो बन जाएगा पार्ट, इसमें हम लोग धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो खनिज होते हैं उनसे, खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में, और जो बहुत सारे अयस्क से जो धातुएं निकाली जाती है। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी के नीचे से किसी भी धातु को डायरेक्टली नहीं निकाला जाता है। हम लोग के पृथ्वी सीधे लोहा निकल जाता है ऐसी बात नहीं है, या एल्युमिनियम निकल जाता है ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी से क्या निकलता है? तो वहाँ से खनिज अयस्क निकलते हैं, ठीक है। अयस्क का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है और उस पत्थर के टुकड़े में, एक पत्थर का टुकड़ा है
और इस पत्थर के टुकड़े में जो है थोड़ा सा भाग लोहा भी मिला हुआ है और थोड़ा सा भाग कुछ अपना गंदा चीज़ है, मतलब पत्थर उत्थर बच गया है, ठीक है। तो हम लोग का पृथ्वी के नीचे से ऐसा ही निकलता है, सीधे लोहा नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग ले जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में इसको काम करके जो है क्या करते हैं, लोहा को अलग कर लेते हैं, जो गंदा चीज़ बच जाता है उसको हम लोग अलग फेंक देते हैं। तो लोहा को निकाला जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका अयस्क नाम होता है इसका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, और अयस्क धातुओं को कैसे निकालते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझ, और मेरे साथ आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी। इसके अलावा धातुओं की जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है, सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मिश्र धातु क्या होता है, अमलगम क्या होता है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए रियल एग्जाम के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 और 10 की सारे साइंस के चैप्टर्स आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।